हेलो डियर स्टूडेंट। आज एक और नई रिएक्शन की हम शुरुआत करते हैं और आज की रिएक्शन जो है हमारी वो भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर ही बेस्ड है। आज बेसिकली हम पढ़ेंगे आपके पास हंस डीकर रिएक्शन, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप अच्छे से जानते हैं। इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड में जनरली स्टडी करते हैं 11-12 के सिलेबस में। तो हंसरी का रिएक्शन क्या होती है, किस तरीके से इसका मैकेनिज्म चलता है और इस पे से किस तरीके के क्वेश्चंस आपको से पूछे जा सकते हैं, ये सारी बातें आज की हम इस लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपने फ्री रेडिकल रिएक्शन को अच्छे से समझना स्टार्ट कर दिया है तो आप सारे सीक्वेंस से एक एक करके वीडियो देख लीजिए। सारे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएंगे और आप आराम से यहाँ बैठकर एकदम जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। चलिए, तो अगर मैं हंसडी का रिएक्शन की बात करूं तो सबसे पहले हम देखिए क्या बात करते हैं। इन दिस रिएक्शन salt of सिल्वर और लेड carboxylic acid are selected as reactant and react in presence of react in presence of in presence of Br2 with non-polar solvent CCl4। इसका मतलब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि हंसडी का रिएक्शन में आपके पास या तो सिल्वर के कार्बोक्सिलिक सॉल्ट होंगे या लेड के जनरली आपको कार्बोक्सिलिक सॉल्ट मिलेंगे, जिसकी रिएक्शन हम करेंगे डाई हेलोजन Br2 से इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होते हुए नजर आएगा वो होगा अल्काइल ब्रोमाइड। चेक कर लेते हैं एक स्टैंडर्ड रिएक्शन। मान लीजिए आपके पास RC डबल बॉन्ड O और ये OAG, ये आपके पास सिल्वर का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट है। की रिएक्शन अगर आप Br2 से कर दे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो सबसे पहले ये ऑक्सीजन इस ब्रोमीन पे अटैक कर देता है और यहाँ पे अटैक करके एक प्रोडक्ट का जनरेशन करेगा RBr, साथ में गैस रिलीज हो जाएगी CO2 और AgBr का यहाँ पे प्रिसिपिटेट हो जाएगा। अब हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि ये रिएक्शन किस तरीके से चलेगी। तो सबसे पहले आप एक बार इसको बेसिकली समझ लीजिए कि देखिए इसमें प्रोडक्ट किस तरीके से बनाए जाते हैं। मान लीजिए ये है CH3COO OAG और इसकी रिएक्शन मैंने कर दी Br2 से और यहाँ नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो ये CO2 में निकाल दीजिए। AgBr का आप क्या कर दीजिए, प्रेसिपिटेट बना दीजिए। दिस इज AgBr प्रेसिपिटेट और ये CO2 गैस जो है वो रिलीज हो गई। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये CH3 यहाँ से एक ब्रोमीन लेके बना लेगा मिथाइल ब्रोमाइड। तो ये तो एक सिंपल सा प्रोडक्ट लिखने का तरीका है, बट अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि ये रिएक्शन किस तरीके के मैकेनिज्म से चलती है और क्या इसके अंदर होता है तो हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। चलिए, तो आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे। यहाँ अगर मैं इसके रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करूँ तो स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझिएगा रिएक्शन मैकेनिज्म। मैं हर रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये सिल्वर के जो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट है वो देख लेते हैं। तो ये सिल्वर के कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या आपको यहाँ पे नजर आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे ये Br इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 था। यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, सिल्वर पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव आपका एक तरह से न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो ये न्यूक्लियोफाइल पहले इस ब्रोमीन पर अटैक कर देगा, इस ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा। और जैसे ये ब्रोमीन यहाँ से लिविंग ग्रुप में बाहर निकलेगा, लिविंग ग्रुप में, तो ये सिल्वर के साथ अपना प्रेसिपिटेट बना लेगा AgBr का। तो ये तो AgBr का प्रेसिपिटेट हो गया। साथ में एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा RC डबल बॉन्ड O OBr। अब यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट की अवेलेबिलिटी में ये फ्री रेडिकली डिसोसिएट होगा, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकली और ये ऑक्सीजन भी फ्री रेडिकली डिसोसिएट हो जाएगा। दैट मीन यहाँ से बनेगा RC डबल बॉन्ड O रेडिकल और साथ में बन गया Br रेडिकल। अब अगर आपके ऑर्गेनिक के बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर CO2 एक लिविंग ग्रुप बनते हुए नजर आ रहा है। इसके लिए देखिएगा ये कार्बन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लाएगा और एक ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन देगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर यहाँ पाई बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा इस R के ऊपर। तो यहाँ से मुझे R0 और ये CO2 एज ए लिविंग ग्रुप, तो ये CO2 तो एज ए क्या हो जाएगी बाहर, लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगी यहाँ से। ठीक है,
और यहाँ से बन गया ये आर नॉट। अब दिस आर नॉट का मतलब इसमें फ्री रेडिकल जनरेशन हो गया। क्या जनरेशन हो गया? फ्री रेडिकल का जनरेशन हो गया। ये फ्री रेडिकल जो है इस ब्रोमीन रेडिकल के साथ कंबाइन होके क्या बना लेगा? आर बी आर। इस तरीके से यहाँ पर आपके पास फाइनली एल्काइल ब्रोमाइड आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे मैंने इस तरह का कोई रिएक्टेंट ले लिया OOAG और इसकी रिएक्शन मैंने कर दी स्टूडेंट मान लीजिए Br2 से इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आपको यहाँ से क्या निकालना था? CO2। ये AgBr का प्रेसिपिटेट, ये रेडिकल बनेगा बेंजाइलिक और बेंजाइलिक रेडिकल बनेगा तो यहाँ से CH2 और दिस इज Br, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। अब ये तो एक इंपॉर्टेंट फीचर है ही। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सस्पेंस कहाँ क्रिएट होता है। अगर इस रिएक्शन को जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया तो ये देखा गया कि इस रिएक्शन में ये आपके पास कार्बोक्सिलिक सिल्वर सॉल्ट और Br2 जो है इसके मोलर कोफिशिएंट से प्रोडक्ट जो है चेंज हो सकते हैं। कैसे चेंज हो सकते हैं, क्या वो रिएक्शन हो सकती है, उसकी भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। एक और रिएक्शन होती है इसी टाइप की, इसी को हम यहाँ अंडरस्टैंड करें, इसको हम बोलते हैं सिमोनीनी रिएक्शन। अगर मैं सिमोनीनी रिएक्शन की बात करूं स्टूडेंट, तो ये रिएक्शन बिल्कुल आपके पास हंसडीकर रिएक्शन की जैसी ही है। बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो ध्यान से देखिएगा। इफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड with I2 in presence of CCl4 solvent taken as 2:1, then ester is formed as a major product, अब देखिए इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर मान लीजिए आपने RC+O और यहाँ पर इसके साथ ले लिया I2 और रेशियो 1:1 लिया स्टूडेंट, तो अगर रेशियो 1:1 है तो यहाँ से आप CO2 निकाल देंगे। यहाँ से R रेडिकल तो ये एल्काइल आयोडाइड बन गया, साथ में CO2 बन गया और साथ में आपके पास AgI का प्रेसिपिटेट बन गया। ये तो बिल्कुल हंसडी का रिएक्शन है। पर अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आपने यहाँ पर ये 2 मोल ले लिया और आपने आयोडीन जो है वो फिर से 1 मोल ले लिया, दैट मीन 2:1 का आपने कोफिशिएंट ले लिया, तो इस केस में यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RC+OR और साथ में नजर आएगा आपको CO2 और AgI। अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आता कि यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन कैसे हो गया। तो देखिए इसको मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, हालांकि इसका मैकेनिज्म की हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको डायरेक्टली ध्यान रखना होता है कि इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिमोनीनी रिएक्शन बोलते हैं। पर अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सब हमारे सिलेबस में नहीं है, पर इसको समझने के लिए मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से रिएक्शन होगी। तो देखिए सबसे पहले वही स्टेप होगी इसमें भी OAG, और इसकी रिएक्शन अगर मैं I2 से करवा देता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, यहाँ से ऑक्सीजन नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, ये बाहर हो जाएगा, तो आपके पास मेनली बनेगा RC+OI। अब यहाँ से आगे फर्दर आपको मालूम है कि ये CO2 रिलीज कर देगा और ये एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। यहाँ पे बनता है स्टूडेंट एल्काइल आयोडाइड। पर देखिए एल्काइल आयोडाइड बनते ही अगला मोल जो है आपके पास सिल्वर के कार्बोक्सिलिक सॉल्ट का, ये एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। और देखिए ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस एल्काइल हैलाइड पर बैक साइड से अटैक करके इस आयोडीन को बाहर कर देगा। ये सिल्वर और ये आयोडीन दोनों मिलके क्या बना देंगे, AgI, और साथ में ये क्या बन जाएगा, RC+OR। तो यहाँ पे आपके पास एस्टर एक मेजर प्रोडक्ट का जनरेशन हो जाता है। ये इस रिएक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, तो आपको ये समझना है। अब यहीं पे अगर हम थोड़ी सी बात कर लें कि अगर मान लीजिए मैंने सिल्वर के कार्बोक्सिलिक सॉल्ट को और आयोडीन को यहाँ पे मोलर रेशियो को चेंज कर दिया, ध्यान से देखिए अगर मैं इसके मोलर रेशियो को 3:2 ले लूँ, तो 3:2 ले लूँ तो मेरे पास दोनों तरह के मेजर प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब एल्काइल आयोडाइड भी बनेगा और मेरे पास एस्टर का फॉर्मेशन भी हो जाएगा और साथ में CO2 गैस रिलीज हो जाएगी
और मेरे पास 3 मोल AgI का प्रेसिपिटेट होगा। दैट मीन अगर मैं शॉर्ट में बताऊं आपको तो शॉर्ट में ये है, अगर आपने सिल्वर सॉल्ट और Br2 या I2 जो है आपने 1:1 में लिया तो आपके पास मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्काइल हैलाइड। क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, रेशियो आपने 2:1 ले लिया तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आपने 3:2 ले लिया तो आपके पास दोनों बन जाएंगे, एल्काइल हैलाइड भी बन जाएगा और साथ ही क्या बन जाएगा, यहाँ पर एस्टर भी बन जाएगा। तो होपफुली आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा कि सिमोनिनी रिएक्शन क्या होती है, हंसडी का रिएक्शन क्या होती है। चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ले लेते हैं हम, और आप बताइए कि किस तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OAG, मान लीजिए ये है। इसकी रिएक्शन में Br2 विद CCl4 करूँ, आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। मान लीजिए नेक्स्ट में CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O AG, ये 2 मोल ले लेता हूँ और यहाँ पे आयोडीन ले लेता हूँ 1 मोल इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आपको प्रोडक्ट बताना है क्या होगा। नेक्स्ट मान लीजिए अगर मैं 3 रेशियो में ले लूँ, 3:2 में C डबल बॉन्ड O AG और साथ में मैंने आयोडीन सेलेक्ट कर लिया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1:1 है। दैट मीन दिस इज द हंसडी का रिएक्शन। अगर ये हंसडी का रिएक्शन है, यहाँ से आप CO2 को एलिमिनेट कर दीजिए, AgBr का प्रेसिपिटेट बाहर, तो आपके पास बनेगा CH3 CH2Br। दैट मीन आपके पास इथाइल ब्रोमाइड आएगा। 2:1 है तो आपको स्टूडेंट मैंने क्या बताया था, एस्टर बनाइए। तो देखिएगा एस्टर बनाना है आपको, तो उस एस्टर में यही एल्काइल ग्रुप लगाना है। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH2 CH3, ये आपके पास एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। अगर 3 यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 में, यहाँ 2 लिखना है। अगर 3:2 में लेता हूँ तो एस्टर भी बनाना है और आपको क्या बनाना है, एल्काइल हैलाइड भी बनाना है। तो ये आपके पास हो गया CH2 CH3 और साथ ही आपके पास बनेगा CH3 CH2I। दैट्स इट। तो दीज आर 3 फाइनल प्रोडक्ट। तो आपको ये पूरे प्रोसेस समझ आ गए होंगे, बाकी सब कुछ बेसिक रिएक्शन है, कोई बहुत टफ रिएक्शन नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब अगले सीरीज में हम अगले तरह के मैकेनिज्म लेके आपके लिए आएंगे। तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आपके होपफुली मार्क्स बहुत अच्छे आए और आपकी ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छे से हो जाए, ऐसी मेरी उम्मीद है आपसे। ओके, थैंक यू।